नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु पवार। पिछले 11 महीने से मशक्कत चल रही थी, दावेदार एक से ज्यादा थे, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था कि यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथों में सौंपें। कभी किसी राज्य में तो कभी किसी राज्य के विधानसभा चुनावों की वजह से मसला लगातार टलता गया और आखिर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बाजी मार ले गए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के बारे में जो पता है वो ये कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के करीबी हैं। यूपी में यादवों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है कुर्मी, वो उस समुदाय से आते हैं। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है, क्योंकि 2027 के चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के पीडीए दांव की कार ढूंढनी थी। पंकज चौधरी का वैसा लंबा राजनीतिक करियर है। वो 7 बार के सांसद और करीब 4 दशक के राजनीतिक अनुभव वाले नेता हैं। उन पर पंचायत से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। लेकिन पंकज चौधरी को यूपी में बीजेपी की कमान सौंपे जाने का फैसला इतना आसान भी नहीं था। जैसा हमने बताया कि वो लगभग 11 महीने से इस पर मशक्कत चल रही थी। 15 जनवरी 2025 तक ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन यूपी की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति का मामला टलता चला गया। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनते ही केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले यूपी भाजपा अध्यक्ष पर मंथन शुरू किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में 2 मंत्रियों के नाम प्रमुखता से थे। एक हैं पंकज चौधरी, जो कि केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, और दूसरे हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि यूपी की योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं और सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। दावेदारों में तो खैर मौर्य समाज से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य का नाम भी चर्चा में था। लोध समाज से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम पर भी दिल्ली में मंथन हुआ। कई दौर के मंथन और आरएसएस से रायशुमार के बाद पार्टी नेतृत्व ने कुर्मी समाज को ही नेतृत्व देने का फैसला किया। दरअसल आरएसएस और सीएम योगी के समर्थक नेता चाहते थे कि चुनावों में योगी को फ्री हैंड देने के लिए उनकी ही पसंद के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लिहाजा सरकार, आरएसएस और भाजपा के एक वर्ग ने पिछड़े वर्ग को, खासतौर पर कुर्मी समाज को साधने के लिए कुर्मी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का तय किया। इसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली और नागपुर तक लामबंदी की गई। उनका मानना था कि अगर कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी तो सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद स्वतंत्र देव सिंह को ही कमान सौंपी जाएगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि करीब 15 दिन पहले इस बात पर सहमति बन गई थी कि अध्यक्ष कुर्मी समाज से ही होगा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन और सरकार की बागडोर एक ही गुट के हाथ में नहीं रहे, इसके लिए महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का दांव चला। गोरखपुर के डिप्टी मेयर से लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का राजनीतिक सफर करने वाले पंकज चौधरी दूसरी बार केंद्र में मंत्री हैं, 7वीं बार सांसद हैं और 2 बार लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं। चौधरी भाजपा के मूल के कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल के बड़े कुर्मी चेहरा भी है। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा नाम पेश किया जिस पर संगठन से कोई भी आपत्ति या शिकायत का मौका नहीं मिल सकता था। केंद्रीय नेतृत्व ने कुर्मी चेहरे के नाम पर पंकज चौधरी के नाम पर आरएसएस को भी सहमत कर लिया। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में स्वतंत्र देव सिंह को पीछे करके पंकज चौधरी आगे निकल गए। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज भाजपा से छिटक गया था। कुर्मी समाज ने सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया था। इसके चलते धौरहरा से भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा, सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए थे। प्रदेश में 80 में से 9 सांसद कुर्मी समाज से हैं। इनमें 5 सांसद समाजवादी पार्टी से, 3 भाजपा से और 1 अपना दल से हैं। कुर्मी बहुल कटहरी विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा को सत्ता और संगठन की पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी। लिहाजा आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज का वोट बैंक एक बार फिर भाजपा की ओर आकर्षित हो, इसके लिए पंकज चौधरी को बीजेपी की कमान सौंपी गई है। वैसे दावेदारों में तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी थे, लेकिन
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उनका विरोध कर रहे थे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी दावेदार थे, लेकिन समाज के नेता उनके नाम पर भी सहमत नहीं थे। उधर पार्टी नेतृत्व का मानना था कि लोध समाज का वोट भाजपा के साथ ही है। लोध समाज से अध्यक्ष बनाने से पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। इसकी एक झलक गोरखपुर में 7 जुलाई 2023 को देखने को मिली थी, जब गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मोदी पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। पंकज चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक झटका जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लगा है। स्वतंत्र देव सिंह को अब तक भाजपा का सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा माना जाता था यूपी में, लेकिन अब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से साफ है कि पार्टी नेतृत्व कुर्मी समाज में नई लीडरशिप तैयार करना चाहता है। केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार और संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सहमति नहीं दी। पार्टी में ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि सरकार और संगठन एक ही जिले से होंगे। सीएम योगी का निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी गोरखपुर में ही रहते हैं। इससे पूर्वांचल का दबदबा बढ़ेगा, साथ ही गोरखपुर में बीजेपी की राजनीति की नई दिशा भी तय होगी।